साल 2006 केरल के एक शांत गांव में, जहां नारियल के पेड़ों की परछाइयां पानी पर पड़ती थीं, एक रात खामोशी टूट गई। उस रात गांव में आग लगी। जब तक आग की लपटें शांत हुईं और धुएं का गुब्बार छौंटा, उस घर के अंदर 3 जली हुई लाशें मिली। एक माँ और उसके सिर्फ 17 दिन के जुड़वां बच्चे। एक परिवार जो अभी शुरू ही हुआ था, एक पल में राख बन गया। आग इतनी भयानक थी कि चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शरीर का सबसे बुनियादी सबूत, डीएनए तक नष्ट हो गया था। बिना किसी पहचान, बिना किसी सुराग के ये केस बंद हो गया और पूरे 19 साल तक किसी को नहीं पता चला कि वो लोग कौन थे। वो बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए। फिर साल 2025 में पुलिस को धूल भरी फाइलों के ढेर से एक पुरानी शादी की फोटो मिली। एआई ने उस धुंधली फोटो और राख में मिली हड्डियों के टुकड़ों से उनके चेहरे दोबारा बना दिए और 19 साल बाद एआई ने उन तीनों को उनकी खोई हुई पहचान लौटा दी। एआई ने वो किया जो इंसान नहीं कर सके, उसने इंसाफ को जिंदा कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही था कि उनकी मौत कैसे हुई। क्या यह एक दुर्घटना थी या हत्या? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ। एआई ने चेहरे तो बना दिए, लेकिन अब सवाल था, आखिर उन्हें किसने मारा? एआई मॉडल ने उस पुरानी शादी की फोटो के बैकग्राउंड में मेहमानों की भीड़ में छिपे 2 और चेहरों की एक धुंधली झलक पकड़ी। ये चेहरे इतने खराब थे कि इंसान की आंख उन्हें नजरअंदाज कर देती। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन चेहरों को एनहांस किया। पिक्सल दर पिक्सल एआई ने उस धुंध को साफ किया और फेशियल पैटर्न मैचिंग सॉफ्टवेयर से उनकी तुलना की गई। 19 साल पुराने धुंधले चेहरों से मिले डिजिटल निशान ने 2 पूर्व सैनिकों की पहचान की, जो 2006 में उसी इलाके में काम करते थे। अचानक इस केस में 2 संदिग्ध थे। अब पुलिस के पास एक दिशा थी, एक कहानी थी। लेकिन अदालत में कहानी नहीं, सबूत चाहिए थे। उन्हें साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत थी, जो इस केस को हमेशा के लिए सील कर दे। इसलिए फोरेंसिक लैब ने 19 साल पुराने राख और हड्डी के उन नमूनों को फिर से टेस्ट करने का फैसला किया, जिन्हें एक बार बेकार मान लिया गया था। इस बार इस्तेमाल की गई एक क्रांतिकारी तकनीक, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसिंग। ये वो तकनीक है जो मां से बच्चों में जाती है और हड्डी या बाल के छोटे से छोटे जले हुए टुकड़े से भी जेनेटिक पैटर्न पहचान सकती है। ये वो आखिरी उम्मीद थी जो सच को सामने ला सकती थी। 19 साल बाद डीएनए फिर बोल उठा और उसने कहा, ये वही महिला और उसके बच्चे हैं जो 2006 में लापता हुए थे। डीएनए मैच मिलने के बाद शक अब सबूत में बदल गया। पुलिस ने दोनों संदिग्धों के ठिकाने ढूंढे। एक कर्नाटक में अपनी पहचान बदलकर जी रहा था, दूसरा तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में छिपा हुआ था। उन्हें लगा था कि 19 साल बाद उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। एआई से मिले फेशियल मैप्स और उनके नए सरकारी आईडी कार्ड्स के बीच जब मिलान किया गया तो फेशियल मैच 93% आया। टेक्नोलॉजी ने उनके बदले हुए चेहरों के पीछे का सच भी पकड़ लिया। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि वो चोरी करने के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन जब मां जाग गई तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पूरे घर में आग लगा दी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि 19 साल बाद उनकी ही तस्वीरें उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही देंगी। तो एआई ने असल में मदद कैसे की? एआई ने सिर्फ चेहरे नहीं बनाए, उसने एक असंभव कहानी को डेटा में बदल दिया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे फोन में फेशियल रिकॉग्निशन और डिजिटल इमेजिंग में इस्तेमाल होती है। एआई ने पुरानी फोटो के बिखरे हुए पिक्सेल्स और जले हुए स्कल फ्रैगमेंट्स को एक 3D मॉडल में बदला। फिर न्यूरल नेटवर्क्स ने लाखों चेहरों के डेटा से सीखकर उस मॉडल के मिसिंग पार्ट्स को प्रिडिक्ट किया। ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार यादों से तस्वीर बनाता है, इसी से एक इंसान का चेहरा फिर से बन सका। और फोरेंसिक लैब ने उस चेहरे को सरकारी रिकॉर्ड से मिलाकर अपराधियों तक का रास्ता बना दिया। 19 साल तक जिनकी पहचान तक मिट चुकी थी, जिनकी कहानी राख में दफन हो गई थी, उनकी यादों को एआई ने फिर से पहचान दी। एक माँ और 2 मासूमों के लिए आखिरकार इंसाफ मिला। जब दुनिया ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब साइंस ने जवाब दिया, सच हमेशा जिंदा रहता है, बस उसे खोजने की सही तकनीक और ताकत चाहिए। अगर आपको ऐसे रियल मर्डर मिस्ट्री केस पसंद है जहां साइंस और एआई इंसाफ का रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं जहां एक और रहस्य साइंस से सुलझेगा।